वीडियो में हम रैशनल और इरेशनल नंबर के फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सम स्टार्ट करने से पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लो, उसके बाद ही सम्स बनाना, क्योंकि उसमें मैंने रैशनल नंबर को बहुत ही डिटेल में समझाया है और हर एक टर्म को क्लियर किया है। उसके बाद अब मैं इसमें डायरेक्ट सम बताऊंगी, तो अगर आप पहले उस वीडियो को देख लोगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ये चैप्टर चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सम आपका क्या बोल रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो जीरो पहले बताओ, जीरो कौन सा नंबर है? जीरो आपका होल नंबर है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जीरो आपका एक रैशनल नंबर है और क्या हम इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो जब मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या सिखाया था कि सबसे बड़ा सेट होता है आपका रैशनल नंबर का, उसके अंदर आता है आपका इंटीजर, उसके अंदर आता है आपका होल नंबर और उसके अंदर आता है आपका नेचुरल नंबर। यानी आप जीरो को रैशनल नंबर के फॉर्म में p by q के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि होल नंबर आपका रैशनल नंबर के अंदर आता है। यानी जीरो भी आपका एक रैशनल नंबर है। और आप कैसे लिखोगे? तो पहले होगा यस, क्या होगा आंसर? यस, वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ p by q। इसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या है? इंटीजर है एंड q जो है वो आपका जीरो के इक्वल नहीं है। तो आप कैसे लिख सकते हो? आंसर क्या होगा आपका? 0/1, क्योंकि 0/1 इज इक्वल टू होता है जीरो, है ना। तो आप जीरो को क्या लिख सकते हो? 0/1। देखो ये आपका p by q के फॉर्म में है। क्लियर? सेकंड नंबर देखो, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको सेकंड नंबर में बताना है जो आपको गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर आपने मेरे इसके प्रीवियस वीडियो को देखा है और अच्छे से समझा है तो आप इजीली इसको ओरली बता दोगे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। बस इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि सिर्फ एक्सरसाइज को सॉल्व करना नहीं है, हमें बेसिक कंसेप्ट को जानना है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इजीली मुंह से ही ओरली बता दोगे कि क्या आपका आंसर होगा। पहला पूछ रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा। ट्रू की फॉल्स? क्या होगा? फॉल्स होगा, हर एक होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि जीरो एक होल नंबर है। जीरो को छोड़ के सारा होल नंबर आपका नेचुरल नंबर होगा, बट जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग होता है 1 से, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर जिसका स्टार्टिंग होता है 1 से, और होल नंबर में नेचुरल नंबर की फैमिली में एक और मेंबर आ जाता है, कौन? जीरो, उसे हम बोलते हैं होल नंबर। यानी हर एक होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, यानी पहला स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। क्लियर? समझ में आया कैसे हुआ फॉल्स? सेकंड बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। बस आप इस बात को ध्यान रखना कि रैशनल नंबर सबसे बड़ा है, उसके अंदर आपका इंटीजर आएगा, उसके फिर इंटीजर के अंदर आपका होल नंबर आएगा और होल नंबर के अंदर आपका नेचुरल नंबर आएगा। बस इस फॉर्म को आप याद रखना। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है? एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, हर एक होल नंबर रैशनल नंबर होगा। तो होल नंबर रैशनल नंबर के अंदर आता है, होल नंबर जो है वो रैशनल नंबर के अंदर आता है। रैशनल नंबर बड़ा है, होल नंबर उससे छोटा है। सारा रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, पर हर एक होल नंबर रैशनल नंबर होगा, क्योंकि होल नंबर जो है वो रैशनल नंबर का सबसेट है। यानी सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे हुआ? नंबर थर्ड, और मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, सबको बताया है, इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ। एक बार आप उस वीडियो को देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर 3 देखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा। तो ट्रू, क्योंकि इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर के अंदर आ रहा है। नंबर 3 भी आपका ट्रू। नंबर 4 बोल रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर,
क्या सारा रैशनल नंबर होल नंबर होगा? तो फॉल्स। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर बड़ा है और होल नंबर उससे छोटा है, यानी सारा रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, पर सारा होल नंबर रैशनल नंबर होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या सारा रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? तो क्या बोलोगे? फॉल्स। क्लियर? ये ट्रू फॉल्स बस आपका समझने का है। अब देखो नंबर 3 और नंबर 4 सेम है, एक में असेंडिंग ऑर्डर है और एक में डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो मैं नंबर 3 बताऊंगी, नंबर 4 आप होमवर्क में खुद ट्राई करना, क्योंकि अब आप छोटे तो रहे नहीं, बड़े हो गए हो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा। 9 में आ गए हम, बच्चे क्लास में अब नहीं है, ठीक है। और अगर किसी को डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। देखो नंबर 3 क्या बोल रहा है। नंबर 3 में है अरेंज -5/9, 7/12, -2/3 और एक और है आपका एंड 11/18 इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला इसमें 2-3 क्वेश्चन है। पहला पार्ट क्या बोला है कि इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े ऑर्डर में सजाओ, ठीक है। तो ऐसे तो आप बता नहीं सकते कि कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर आपका बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो हम लोग सबका डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे? लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। कैसे करते हैं लाइक फ्रैक्शन में चेंज? तो ये तो आप क्लास 5-6 से करते आ रहे हो। क्या करना पड़ता है? आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम ऑफ 9, 12, 3 एंड 18। अब इसे आप निकालोगे नहीं, आप मुंह से ही बोलोगे। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 36 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो 36। अब क्या करेंगे? सबके डिनोमिनेटर को 36 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आएगा? तो 4 टाइम्स में, 4 5 20। 12 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 7 21। 3 के टेबल में 12 टाइम्स में, 12 2 24। 18 के टेबल में 2 टाइम्स में, 11 2 22। क्लियर? सबको अलग अलग लिख लो। -20/36, 21/36, -24/36 और 22/36। तो सबसे छोटा होगा आपका, जो आपका नेगेटिव में जो बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, ये तो पता ही है आपको। यानी सबसे छोटा हो जाएगा -24/36, उससे बड़ा होगा -20/36, फिर उससे बड़ा होगा 21/36, फिर उससे बड़ा होगा 22/36। अब एग्जैक्ट आंसर लिखो -24 आपका था -2/3 का, ठीक है। फिर -20 ये था आपका -5/9 का, फिर 21 था आपका 7/12 का, फिर 22 था आपका 11/18 का। क्लियर? इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको? नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज रैशनल नंबर। इसके सबसे बड़े और सबसे छोटे रैशनल नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो। तो सबसे बड़ा है 11/18, सबसे छोटा है -2/3। इसके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ। सबसे बड़ा आया था 11/18 और सबसे छोटा आया था -2/3, ठीक है। अब आपको इसका डिफरेंस निकालना है, यानी 11/18 -2/3। क्लियर? ये हुआ आपका 11/18 -+2/3। एलसीएम लो 18, 3 6 18, 6 2 12, यानी ये आएगा आपका 23/18। क्लियर? नंबर 3 में क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करो। तो करो, डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमरेटर अंदर, मींस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 18 1 18, ये आया आपका 5,
18 टू ज़ा पॉइंट लगा, 18 टू ज़ा 36, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 0। तो देखो 7 टाइम्स में आ जाएगा आपका 126, माइनस करो, 10 में से 6 गया, ये आया आपका 4, ये आया आपका 3, 3 में से 2 गया 1, फिर से 140 आया, यानी ये आपका 7 7 7 7 ऐसे रिपीट होते रहेगा। तो आपको क्या बोला था, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो क्या करना है आपको, 1 डेसिमल प्लेस बोला, यानी उसके बाद वाला सेकंड डेसिमल वाला नंबर देखना है। सेकंड डेसिमल प्लेस में आपका 7, तो क्या करते हैं, अगर हम 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम राउंड ऑफ कर देते, एक बढ़ा देते, तो ये आपका है 1.27, ये आपका बड़ा है, यानी ये हो जाएगा 1.3। क्लियर, समझ में आया। जैसा मैंने नंबर 3 किया, नंबर 4 आपका सेम है, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है, और वैसे ही सेम बोला है, सेम टू सेम जो इसमें था वैसा का वैसा ही है। तो आप ये होमवर्क में ट्राई करोगे, और किसी से अगर नहीं बनेगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब मैं बताती हूँ नंबर 5। तो नंबर 5 देखो, विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। बिना डिवाइड के आपको पता लगाना है कि कौन सा जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया था, टर्मिनेटिंग कब होगा, जब जो आपको रैशनल नंबर गिवन है उसका जो डेनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में हो। क्लियर, आपको चेक करना है, जैसे पहला है 7/16, तो आप क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टर ऑफ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 16 इज इक्वल टू 16 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, यानी ये आपका है 2 टू दी पावर 4 के फॉर्म में। यहाँ 5 नहीं है, पर हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 0, क्योंकि एनीथिंग टू दी पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1, यानी ये आपका इस फॉर्म में है। तो आप क्या लिखोगे कि 16 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, so it is a terminating decimal। क्लियर। दूसरा देखो 23/125, 23/125, तो 125 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 125, यानी 5 टू दी पावर 3, और यहाँ हमको लिखना पड़ेगा 2 टू दी पावर 0। फिर सेम 125 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज expressed in 2 to the power m into 5 to the power n form, so it is a terminating, क्या बोलते हैं उसको, डेसिमल। क्लियर। नेक्स्ट देखो 9/14, मैं 2-4 बता दे रही हूँ, बाकी आप होमवर्क में करना, सेम तो वैसा ही है। ये था नंबर 2, फिर है 9/14, 9/14 नंबर 3, तो ये हो जाएगा 14 का 2 इंटू 7, तो देखो ये आपका 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n फॉर्म में नहीं है, मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। 2-4 मैं बता देती हूँ। नंबर 6 देखो 17/40, तो ये भी देखो 40 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू 2, 4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, यानी ये आपका हुआ 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 1, ये उस फॉर्म में है, मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर। ऐसे ही आपको चेक करना है, तो बचा हुआ जो है वो आप खुद ट्राई करोगे, और किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो देखो मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया, रैशनल नंबर क्या था हमने समझ लिया, तो उसकी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से जान लिया। पहला वीडियो जो था वो एकदम कंपलसरी है देखना, आप उसे समझोगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें तो आपका 2-4 सम्स था, वो आपका इजीली बन गया, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होता है और उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मैंने सीबीएसई के लिए आपका आर.एस. अग्रवाल का रैशनल नंबर का एक्सरसाइज भी सॉल्व कराया है, तो अगर आप ज्यादा सम सॉल्व करना चाहते हैं कोई बच्चे, तो आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका इसी बुक से सम आएगा या फिर मुझे इसी बुक के सम को सॉल्व करना है। आपको अपने कंसेप्ट को बनाना है और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना है, ताकि आपका जो बात है मैथ इज फन वो ट्रू हो सके, आपको भी मैथ्स बनाने में मजा आए, ठीक है। तो आप मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इर्रेशनल नंबर को सीखेंगे। तब तक के लिए जो भी होमवर्क है उसे बनाना और घर में प्रैक्टिस करना। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।